नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती में अंतर्भूत रुंद के दोहों का अध्ययन करेंगे। दोहे दिखने में तो छोटे होते हैं, परंतु उनमें सर्वसमावेशक व्यापक विशाल अर्थ छिपा हुआ होता है। ऐसे ही दोहों का आज हम अध्ययन करेंगे जो नीतिपरक बातें हमें सिखाती। कवि रुंद रीति परंपरा कालखंड के एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनका पूरा नाम वृंदावन दास है। उनके जन्म के बारे में विवाद है, निश्चित जन्म के बारे में और उनके जानकार के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं। उनका पूरा नाम वृंदावन दास है। उन्होंने दोहों की निर्मित की है, परंतु वे दोहे जो है उसमें एक छंद है। छंद की मात्रा जो है वे उसमें उपस्थित है। इसके 4 चरण हुआ करते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हुआ करती है और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। आज हम रुंद के दोहों के बारे में अध्ययन करेंगे। रुंद के दोहों में उन्होंने नीतिपरक बातें बताई है, ज्ञान का महत्व बताया है कि ज्ञान का भंडार कितना महत्वपूर्ण है। अब हम रुंद के दोहों को देखेंगे। पहला दोहा, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो तो बड़े, बिन खर्चे घटी जात। माँ सरस्वती के ज्ञान भंडार की बात बड़ी ही अनूठी है। यह ज्ञान भंडार हम जितना खर्च करते हैं उतना बढ़ता जाता है और जितना खर्च नहीं करते उतना वे घटता जाता है। बराबर ज्ञान बांटने से बढ़ता है और पास रखने से घटता है। इसलिए ज्ञान को बांटना चाहिए। जैसे एक पढ़ा लिखा आदमी दूसरे व्यक्ति को पढ़ाता है तो वे ज्ञान जो है विस्तारित हो जाता है, बढ़ता जाता है। उसी तरीके से ज्ञान को अपने पास नहीं रखना चाहिए, तो उसे बांटना चाहिए, देना चाहिए, जिसके कारण वे बढ़ता है। यानी ज्ञान का महत्व जो है इस दोहों से कवि रुंद ने बताने की कोशिश की है कि ज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। दूसरा दोहा अब हम देखेंगे। नैना देत बताए सब, ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। हमारी आंखें मन की अच्छी और बुरी बातों को स्पष्ट कर देते हैं, बता देते हैं। बराबर एक स्वच्छ आईना अच्छे बुरे को बता देता है। उस आईने की तरह, दर्पण की तरह आंखें भी दर्पण की तरह हमारे मन के भावों को स्पष्ट छवि को व्यक्त करते हैं। मनों की स्पष्ट छवि जो है व्यक्त कर देते हैं। आईना जो है वे जिस तरीके से मन के भावों को व्यक्त करते हैं, उसी तरीके से व्यक्ति के मन में बसे हुए भावों को आंखें जो है, चाहे वे ईर्ष्या के भाव हो, चाहे द्वेष के हो या प्रेम के हो, उस भावों को हम उस व्यक्ति की आंखों को देखकर पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं। इसलिए हमारे मन का आईना यानी हमारी आंखें होती है। आंखें बड़ा ही हृदय का भेद जो है, रहस्य जो है खोल देती है। अब हम अगले दोहे की ओर मुड़ेंगे। अपनी पहुंच विचारी कई, कर्तव्य करिए दौड़, तेते पाव पसारी जीती लांबी सौ। व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए। अपनी पहुंच और क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए कि जितनी लंबी हमारी चादर हो, नहीं तो हमारे पांव जो है खुले पड़ जाते हैं। यानी सामर्थ्य का सही आकलन किए बिना लक्ष्य साधना असंभव है। हमारी क्षमता और ऊंचाई के अनुसार ही हमें अपना कार्य करना चाहिए। हैसियत देखकर, हमारा सामर्थ्य देखकर कार्य करना चाहिए। नहीं तो बिना सोचे समझे, हैसियत को पहचाने बिना, सामर्थ्य का आकलन किए बिना हम कार्य करने की कोशिश करेंगे, बराबर उस पाव की तरह हमें खुल पड़ जाएगी। हमारा अज्ञान जो है लोगों के सामने आ जाएगा। अब हम अगला दोहा देखेंगे। फेरण हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की चढ़े न दूजी बार। काट की यानी लकड़ी की हांडी यानी लकड़ी का बर्तन,
व्यापार करना हो तो वे व्यापार छल कपट से नहीं करना चाहिए। छल कपट से किया गया व्यापार ग्राहकों को दूर ले जाता है। काठ की हांडी एक बार आग पर चढ़ जाती है, आग पर चढ़ने के बाद जलकर भस्मसात हो जाती है। दोबारा चढ़ने का उसे मौका नहीं मिलता है। बराबर उस तरीके से कि जिस तरीके से छल कपट से हम कोई व्यापार करते हैं तो वे व्यापार नष्ट-नाबूद हो जाता है। दिन दुगनी रात चौगुनी वे विकास नहीं कर पाता है, विकसित नहीं हो पाता है। इसलिए छल कपट को दूर रख कर ही व्यापार करना चाहिए। व्यापार में छल कपट हो तो वे व्यापार नष्ट-नाबूद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब हम अगला दोहा देखेंगे। ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, बैठो देवर शिखर पर वायस गरुड़ न हुई। वायस का मतलब है कौवा। यानी गुणहीन व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठने से बड़ा नहीं बनता, बराबर उस कौवे की तरह कौवा मंदिर के शिखर पर बैठने से गरुड़ नहीं बन सकता है। उसकी हैसियत, उसके गुण उसमें आने जाते हैं, वे गरुड़ नहीं बनता। उसी तरीके से गुणहीन व्यक्ति उच्च स्थान पर बैठने से बड़ा नहीं बनता है, उच्च नहीं हो सकता है। तो उसमें उस तरह की हैसियत गुण होने की आवश्यकता होती है। उस गुण को वे प्राप्त करता है तभी उस ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। नहीं तो गुणहीन व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठता है तो वे उस स्थान के लिए लायक सिद्ध नहीं हो सकता है। बाकी के दोहों का अध्ययन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।